तो भाई स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी LM324 आईसी लगी होती है वो आप हर एक इन्वर्टर के अंदर देखेंगे। कोई सा इन्वर्टर ऐसा होगा जिसके अंदर इस आईसी का यूज़ किया गया हो। अगर LM324 का यूज़ नहीं किया गया होगा तो LM358 LM393 का यूज़ ज़रूर किया गया होगा। ये आईसी किस तरह से वर्क करती हैं और इन आईसी का क्या यूज है ये हम समझने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो आईसी है हमारी, ये LM324 आईसी है। काफ़ी फेमस जो है ये आईसी है। किस तरह से यूज करती है, यूज में ली गई है, किस तरह से इसे यूज किया जाता है, क्या इसके अंदर होता है, मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको एक्सप्लेन मेरा करा हुआ समझ में आ जाता है, अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, ये आईसी टोटल हमारी 14 पिन की होती है। इसके अंदर टोटल हमारे 4 कॉम्परेटर यूज में लिए गए जाते हैं। तो सबसे पहले आईसी को समझने से पहले इसे हमें कॉम्परेटर को ही समझना होगा कि कॉम्परेटर क्या होता है। आसान भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो आईसी है ये एक कमरा है और इस कमरे में जो है वो 4 आदमी हैं। चारों आदमी का जो है हम उन्हें अलग अलग काम के लिए यूज में ले सकते हैं। तो किस तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि एक कमरा है, कमरे के अंदर 4 आदमी हैं और चारों आदमी से हम जो काम करने को कहेंगे वो सभी जो हैं वो अलग अलग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक कमरा आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर आपको टोटल 4 आदमी नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4। अगर मैं आपको एक आदमी का समझा दूँ कि एक आदमी हमारा किस तरह से काम कर रहा है तो आप चारों आदमी के काम जो है वो समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इस आईसी की पिन डिटेल बता देता हूँ। तो टोटल इसके अंदर 4 कॉम्परेटर है। एक कॉम्परेटर के लिए 3 पिनें यूज में ली गई हैं। तो 3 चौक 12 पिनें तो जो है वो हमारी कॉम्परेटर की हो गई। अब देखिए कमरे के लिए भी कुछ हमें देना होगा ताकि हमारा कमरा जो वह सेफ खड़ा रहे। तो उसके लिए क्या है कि पिन नंबर 4 और पिन नंबर 11 ये इसकी इनपुट पिन है। जब तक आप इन पर बीसीसी और ग्राउंड नहीं दोगे तब तक आपके चारों आदमी जो है वो कोई काम नहीं करेंगे। ये बीसीसी और ग्राउंड को आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस कमरे में जो है इन चारों आदमी के लिए आपको खाना पहुंचाना होता है। जब तक आप खाना नहीं पहुंचाओगे ये चारों में से कोई सा भी आदमी कोई काम नहीं करेगा। तो पिन नंबर 4 जो है इसकी बीसीसी है और पिन नंबर 11 जो है इसकी ग्राउंड है। बीसीसी जो कंपनी हमारा क्लेम करती है वो करती है कि 5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक ये आईसी सपोर्ट करती है। लेकिन ज़्यादातर आप इन्वर्टर में देखेंगे कि इसे हम 5 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट से ही ऑपरेट कराते हैं ज़्यादातर। तो अब इसकी जो है हम वर्किंग पे आते हैं। तो इसका कॉम्परेटर नंबर 1 को बताते हैं। तो कॉम्परेटर नंबर 1 जो है वो इसका आउटपुट है। पिन नंबर 1 जो है इसकी आउटपुट। पिन नंबर 2 इसकी इन्वर्टिंग टर्मिनल है। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग अभी आपको समझाऊंगा। पिन नंबर 3 इसकी नॉन इन्वर्टिंग। पिन नंबर 4 इसकी बीसीसी सप्लाई। पिन नंबर 5 इसकी नॉन इन्वर्टिंग। पिन नंबर 6 इसकी इन्वर्टिंग। और पिन नंबर 7 जो है इसकी इस वाले हमारे कॉम्परेटर नंबर 2 जो है इसका आउटपुट है। पिन नंबर 8 जो है वो कॉम्परेटर नंबर 3 का आउटपुट है। पिन नंबर 9 इसकी इन्वर्टिंग तीसरे कॉम्परेटर की। पिन नंबर 10 जो है वो इसकी नॉन इन्वर्टिंग। पिन नंबर 11 जो है वो इसकी ग्राउंड है। पिन नंबर 12 इसकी नॉन इन्वर्टिंग। पिन नंबर 13 इसकी इन्वर्टिंग और पिन नंबर 14 जो इसकी आउटपुट है। अब देखिए कॉम्परेटर किस तरह से यूज में ले आता है उसे समझते हैं। उससे पहले हमें समझना होगा कि आखिर इस आईसी को ही यूज करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। देखिए ये आईसी जो है वो हमारी मेनली 3-4 काम कराने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्वर्टर के अंदर ये किस किस लिए यूज में ली जाती है या फिर आप इससे क्या क्या कर सकते हो। देखिए आप इससे जो है वो कोई भी ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट जो है वो बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। इन्वर्टर के अंदर जो ये मेनली यूज में ली गई है वो हमारी ओवर चार्जिंग के लिए, ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए। जब हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है उसमें कट लगाने के लिए ये यूज में ली गई है। ओवरलोड सेंस करने के लिए यूज में ली गई है। लो बैटरी के लिए यूज में ली गई है और हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी ये आईसी यूज में ली जाती है। अब देखिए किस तरह से ये कॉम्परेटर यूज में लिया गया है उसे समझते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है पीछे की साइड एक कॉम्परेटर को ड्रॉ कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कॉम्परेटर नंबर आप इसे 1 समझ सकते हैं। ये इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन है और ये इसकी इन्वर्टिंग पिन है। पिन नंबर 4 और 11 पर जब तक आप कोई सप्लाई नहीं दोगे ये कॉम्परेटर यूज में ये काम नहीं करेगा, इसे आपको पहले ही समझ लेना है। अब आपको समझना है कि पिन नंबर 4 और 11 पर मैंने सप्लाई दे दी है। अब ये कॉम्परेटर हमारा किस तरह से काम करेगा। देखिए नॉन इन्वर्टिंग जो हमारा होता है इसके लिए क्या होता है कि आप इस पर पॉजिटिव सप्लाई जब दोगे
तो ये आउटपुट में भी हमारी पॉजिटिव सप्लाई को निकालेगा। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है, आप सभी को पता भी होगा। और इन्वर्टिंग में क्या होगा कि आप इस पर अगर पॉजिटिव सप्लाई दोगे तो ये निगेटिव निकालेगा, और निगेटिव सप्लाई दोगे तो ये पॉजिटिव निकालेगा। किस तरह से निकालेगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये आईसी जो हमारी काम करती है वो मिली वोल्ट में भी काम करती है। किस तरह से निकालेगा देखिए उसे समझते हैं। तो मान लीजिए कि इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने 5 वोल्ट इनपुट किए हैं, 5 वोल्ट, तो आउटपुट में भी जो है ये हमारा 5 वोल्ट को आउट करेगा। यहाँ पर आपको प्लस माइनस के झंझट में नहीं पड़ना है बिल्कुल भी, आप जो मैं बता रहा हूँ केवल उस पर फोकस करें। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आपने 5 वोल्ट इनपुट किया तो ये आउटपुट में भी हमारे 5 वोल्ट निकालेगा। कब तक? जब तक हमारे इन्वर्टिंग टर्मिनल पर 0 वोल्ट है। जब तक हमारे यहाँ पर 0 वोल्ट है या फिर 5 वोल्ट से हमारे वोल्टेज कम है, तब तक ये आउटपुट में जो है वो हमारे वोल्टेज को निकालता रहेगा। अब जैसे ही इस पर इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमारे 1 वोल्ट हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, मान लीजिए ये जो है हमने एक बैटरी चार्जिंग के लिए यूज में लिया है, तो उसे किस तरह से करते हैं। 5 वोल्ट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने फिक्स कर दिए, आउटपुट में ये हमारा 5 वोल्ट निकालने लगा। जैसे ही जैसे हमारी बैटरी चार्ज हुई तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर 1 वोल्ट हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। इस समय तक हमारी जो हमारा कॉम्परेटर है वो आउटपुट निकालता रहेगा, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो अभी हमारा 4 वोल्ट तक ही पहुंचा है, जबकि नॉन इन्वर्टिंग जो है वो 5 वोल्ट तक पहुंच चुका है। वास्तव में जो हमारे रियल पीसीबी में होता है वो ऐसा नहीं होता है, उसमें बहुत ही मिली वोल्ट में ये अंतर चलता है। और कहाँ से चलता है तो आपको बताऊं, तो ये जो इसके अंदर हमारी शंट रेजिस्टेंस को यूज में लिया गया है, यहाँ पर ये मिली वोल्ट ड्रॉप करती है बहुत ही। जैसे हमारे यहाँ पर 12 वोल्ट है तो वहाँ पर ये 11.99 वोल्ट के समथिंग ये निकालेगी। बहुत ही ज़्यादा मिली वोल्ट में 100 मिली वोल्ट ये आप ड्रॉप करती है। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए यहाँ पर इसने 100 मिली वोल्ट ड्रॉप कर दिए तो वही इस कंपरेटर के लिए काफ़ी है, ये अपना काम जो है वो कर देगा। अब देखिए जैसे इस पर 4 वोल्ट हुए तो ये हमारा काम करता रहेगा, 5 वोल्ट पर भी ये काम करेगा, क्योंकि अभी हमारे वोल्टेज जो हैं वो बराबर हुए हैं। लेकिन जैसे ही हमारे इन्वर्टिंग टर्मिनल पर 5.1 वोल्ट होगा या फिर 5.01 वोल्ट भी होगा, तुरंत कंपरेटर जो है वो हमारा एक्टिव हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमारी 0 कर देगा। जैसे ही देखिए इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर 5.01 वोल्ट भी होंगे, ये आउटपुट जो है हमारी बंद कर देगा, और ये कंपरेटर हमने जिस भी काम के लिए यूज में लिया था वो हमारा काम जो है पूरा हो जाएगा। अगर हमने बैटरी चार्जिंग के लिए यूज में लिया था तो चार्जिंग जो है वो हमारी स्टॉप हो जाएगी। अगर ओवरलोड के लिए यूज में लिया था तो ओवरलोड हमारा आ जाएगा, क्योंकि कंपरेटर से हमारी आउटपुट बंद हो जाएगी, माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल जाएगा और पीसीबी जो है ओवरलोड में चली जाएगी। या फिर दूसरे किसी काम के लिए हमने अगर यूज में लिया था, बैटरी लो के लिए लिया था, तो बैटरी लो पीसीबी हमारी इंडिकेट कर देगी। तो कंपरेटर जो है वो इसी तरह से यूज में ले आता है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जैसे ही वोल्टेज आते हैं तो आउटपुट में वोल्टेज हमारा निकालने लगता है, लेकिन जैसे ही इन्वर्टिंग टर्मिनल पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कुछ भी मिली वोल्ट ज़्यादा होते हैं तो आउटपुट जो है वो हमारी बंद हो जाती है। इस तरह से ये जो कंपरेटर है हमारा काम करता है। जैसे हमारा कंपरेटर नंबर 1 काम करता है, उसी तरह से हमारा कंपरेटर नंबर 2, 3 और 4 भी हमारे काम करते हैं। अगर आपने कंपरेटर नंबर 1 को समझ लिया होगा तो कंपरेटर नंबर 2, 3 और 4 को भी आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो अगर आपको LM324 की बताई गई नॉलेज मेरी थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको कमेंट कर देना है कि आप दूसरा किस आईसी को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उस आईसी को आपके सामने अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए LM324 को भी मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जितना मुझे आता था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो वीडियो देखने के लिए काफ़ी आपका धन्यवाद।